दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेज एकेडमी। दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार आप लोग बहुत दिन से कर रहे थे और शायद ऐसी भर्तियां जीवन में एक ही दो बार आती हैं, क्योंकि इतने सारे पोस्ट आते हैं, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती हैं, आपको बहुत सारा मौका मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ केवीएस की वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी आएगी, फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ जो रूल्स बदले हैं, जो नियम बदले गए हैं, वो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या है कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, आई होप। मैं इसको थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद नहीं, ये जूम होने पे ख़राब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे समझेंगे। तो देख लीजिएगा, केवीएस की का नोटिफिकेशन 30 तारीख का नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 30 तारीख का नोटिफिकेशन आपका है, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन द केवीएस रिवाइज्ड। तो रूल्स कुछ बदले गए हैं, उसके बारे में है नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। हिंदी इंग्लिश, हिंदी में है और सब कुछ होगा इसमें। अब देखिए कितने कितने पोस्ट हैं, क्या किसके लिए है, नेम ऑफ द पोस्ट। तो पहले टीचिंग पोस्ट की बात कर ली जाएगी। हर एक पेज नंबर है, जो आपका जैसे है। अगर आपने असिस्टेंट कमिश्नर का भरना है तो आपको पेज नंबर 3 देखना चाहिए। अगर आपने प्रिंसिपल का भरना है तो आपको 4 या 5 देखना चाहिए, ऐसे रिस्पेक्टिव हैं। वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पेज नंबर 10 से 12 देखना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग जॉब्स हैं। देखिए ये टीजीटी के लिए हो गया, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, और टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हो गया, सोशल, ये सब हो गया। इसमें क्या करके हम लोग बात करेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे है। अगर आपका आर्ट में है टीजीटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, ये सब जो है, सब कुछ इसके बारे में बात होगी। लाइब्रेरियन का पोस्ट भरना है, स्पेशल एजुकेटर हैं अगर आप, देखिए एक नया पोस्ट निकला है स्पेशल एजुकेटर का। ठीक है, पहले ऐसे पोस्ट नहीं होते थे, तो अब ये नया पोस्ट निकला हुआ है, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत सारे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो जिस पोस्ट के लिए भरेगा अपना पढ़ लेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, नॉन टीचिंग्स के भी देखते जाइएगा। अब देखिए, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर फॉर्म भरना चाहेंगे, इसमें लगभग जो पद हैं वो 81 के आसपास है। कितने हैं, 81 के आसपास पद है। ये आपका पोस्ट हो गया असिस्टेंट कमिश्नर का। और इसमें पैसा कितना मिलेगा, ये आपका 78,800 से लेकर 2,09,200 तक, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। और एज लिमिट की बात की जाए तो 50, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, ये सब बातें हैं। तो जी आप में से जो भी फॉर्म भरेंगे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं सीधे पीजीटी के फॉर्म की तरफ। पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल देख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग पीजीटी के फॉर्म की तरफ मूव करते हैं, जो जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल, ठीक है, देख लीजिएगा, आप में से जो भी व्यक्ति भरेंगे। हाँ, पोस्ट ऑफ द पीजीटी है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भर रहेंगे तो इसमें लगभग 1196 पोस्ट इसमें आए हुए हैं। ठीक है, बाकी आपका ये ग्रेड बी के बराबर का ये आपका जॉब है ये। और आपका जो पैसा इसमें लिखा हुआ कितना क्या कैसे होगा, और आपकी एमएससी होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर ये जो एमटेक होना चाहिए, और इसमें जो है 50% मार्क के साथ। ठीक, एज ये सब आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपना कॉमन जो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी ज़्यादा यहाँ पे आपकी डिमांड रहती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए। चलिए, तो नेम ऑफ द पोस्ट, पीजीटी का पोस्ट है, हिंदी इंग्लिश अगर आप लोग भर रहे हैं तो देख लीजिए। पीजीटी हिंदी लगभग 1167 पोस्ट, 1167 पोस्ट आपके पास है। और पीजीटी इंग्लिश के लिए जो है 1311 पोस्ट आपके पास है। ठीक है, अब इसमें जब आप लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 40 ईयर्स ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जैसे एज रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है ओबीसी एससी एसटी, जैसे आपको मिलता है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा, ये एक जनरल की बात कर रहा है कि 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देख लीजिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और आप यानी आप मास्टर डिग्री आपको हो 50% मार्क के साथ। और एक बात जो नई चीज़ इसमें ऐड होकर आ रही है वो देखिएगा,
अगर आपके पास, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए क्या, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। अगर आपने पीजीटी इंग्लिश भरना है तो अब तक क्या होता था, अगर आपने पीजी इंग्लिश से किया है, अगर आपने यूजी में आपने इंग्लिश नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट इसमें इसने क्या कहा कि आपका यूजी में भी आपका वो आपने पढ़ा होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी के लिए कहा उसने कि आपको हिंदी जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ा हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल है, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट, अभी किस किस के लिए है देखिएगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ मूव करते हैं। देखिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहाँ पे 2 पोस्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 2 आपको दिख रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास 463 पद हैं और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास 466 पद हैं। ठीक है, तो काफ़ी नंबर ऑफ यहाँ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें और बातें हो जाएंगी। ठीक, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा एसेंस, यहाँ पर ये मेन चीज़ है, ये इसको समझिएगा, वही जो हिंदी और इंग्लिश के साथ थी वही चीज़ यहाँ पे होगा। देखिए पीजीटी हिस्ट्री से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक, तो क्या है, इज इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पाइस, ये देखिए प्रोवाइडेड द कैंडिडेट है स्टडी द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपने अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा है यूजी में तो आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ है कि आपने अगर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है ज्योग्राफी तो फॉर्म भर पाएंगे पीजीटी के लिए, अथवा आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये रूल आया है, इसको देख लीजिएगा फॉर्म भरते समय जब भी आपका आएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। और ये किसके बारे में नहीं, ये सब चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। नोटिफिकेशन को पढ़ा करें अच्छे से। ये किसके लिए है, टीजीटी के लिए। किसके लिए, टीजीटी ट्रेन, ये देख लीजिए, ये किसके लिए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिए। तो टीजीटी हिंदी में लगभग 2234 पद है, संस्कृत में लगभग 1503 पद है, इंग्लिश में इतने पद हैं। सब चीज़ वही से लगभग है। आपका बीए, आपका क्या सब्जेक्ट, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आपका सोशल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सोशल साइंस अगर बात कर ली जाए तो नेम ऑफ द पोस्ट, आपको टीजीटी से अगर आप फॉर्म भरना है, देख लीजिए इसमें लगभग टीजीटी जो है सोशल में 2367 पद आने वाले हैं। ठीक है, सोशल में। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, इसमें लिखा भी हुआ है विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग, थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं मतलब दिख रहा है, फट जा रहा है पीडीएफ इसका, तो इसको बाद में लोग फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे, बट इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट दिया है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अच्छा इसका एज लिमिट कितना है, ध्यान दीजिएगा। सोशल के लिए फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट 35 ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, पीजीटी में 40 ईयर ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, 35 है। 4 इयर्स आपके पास जो है, आपका जो एनसीटी के द्वारा जो आपका कोर्स है, डिग्री है, वो हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, ऑनर्स हो, उसके बाद उसमें 50% मार्क्स हो, बीएड हो। ठीक है, बीएड हो, ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई है, फॉर्म भरते समय आप जरूर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इन जनरल आपके पास बीए बीएड है, फॉर्म भर सकते हैं, कॉमन चीज़ है। आप बीएससी बीएड है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, बाकी यहाँ आर्ट वगैरह, आर्ट एजुकेशन, ये सब फॉर्म लिखे इसमें है। बाकी इसमें और कुछ विशेष नहीं, हमारा जो मेन फोकस था टीजीटी पीजीटी के लिए था। तो नॉर्मली यहाँ पर पीजीटी की बात करा, अगर आपने पीजी का फॉर्म भरना है तो आपका यूजी में सब्जेक्ट होना चाहिए, ये निकला हुआ है। बाकी आप यहाँ पर जो भी चीज़ देखेंगे, पूरा फॉर्म भरते चले जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर ये देखिए पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी, अभी सब नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, संभवतः यहाँ पर नीचे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक टीचर प्राइमरी के लिए, अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे, देखिए यहाँ प्राइमरी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर में लगभग इतने पद आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपकी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 30, 35, 40, ठीक है, ये आपका एज है। और आपके पास 50% मार्क होना चाहिए, आपके पास जो है आपके पास बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए, डीएड होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट चलेंगे, मूव करेंगे। स्पेशल एजुकेटर जिसके बारे में हम बात करें, पीआरटी में अगर आप हैं
तो आपके पास लगभग 494 पद आने वाले हैं पीआरटी में। तो अगर आपने 30 साल की एज है और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि 2 इयर्स डीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, 2 इयर्स डीएड आपने किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप फॉर्म भर सकते। नॉर्मल लोग नहीं फॉर्म भर पाएंगे इसको, ठीक है। वही सेम चीज़ उसमें पीजीटी में भी होगा, टीजीटी में भी होगा। अगर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन है तो उसमें भी आपको, आपने अगर किया हुआ है बीएड तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अथवा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या है इसमें, अब ये रूल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ नहीं है, आप लोग देखिएगा इसमें। ये पूरा का जो है फॉर्म ऐसे ही है। रूल फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अपने काम की चीज़ ऊपर ही थी, नीचे कोई काम की चीज़ इसमें है नहीं अब, ठीक है। एक सामान्य सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और जो जो आप लोग फॉर्म भरना चाहेंगे, अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे इसको देख लेंगे ज़रूर। तो अपना जो है यहीं तक था काम, यहीं तक हम लोगों का जो है मेन बेसिक काम है। बाकी यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है। और कुछ है इसमें क्या, देख लेता हूँ। नहीं, ये जूरी ट्रांसलेटर का है, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ नहीं है। मेन बात आपका फोकस होगा टीजीटी पीजीटी, तो उसके लिए आप जान लीजिएगा टीजीटी अगर आप भरना चाहेंगे तो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट तो होगा, तभी आप बीएड्स के साथ भरेंगे। अगर आप नहीं भरना चाहेंगे तो आप नहीं भर पाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो भर पाएंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको देखते हैं। क्या मैं एक पेज नंबर पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। 1 नंबर पेज शायद पहुंचो, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहीं पर हमारा नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। और बेसिकली अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी जब इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, कि आपने जब फॉर्म भरना होगा तब, उस समय उसके बारे में और अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी, बात की जाएगी। फिलहाल इतना ही था आज के वीडियो में। तो शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।